नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पार्टी में तालमेल का दूसरा भाग लेकर आए हैं। सुनीता कुछ विचलित होते हुए बोली, कुछ भी कह लो, अपने माता पिता की बात अलग है। फिर जब हस्बैंड अपने माता पिता की चिंता करते हैं तो हम क्यों ना करें। तो तू मानती है कि बेटे अपने माता पिता की चिंता करते हैं और उन्हें साथ रखना चाहते हैं। कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो। सुनीता कुछ चिढ़ सी गई तो सुधा ने कहा, जब अब छोड़ो इस ना सुलझने वाले मुद्दे को। 100 बात की एक बात, सास बहू के बीच खटपट और चुगलियों में बड़ा मजा आता है। सोचो यदि सोशल गैदरिंग में लड़के अपने सास ससुर को हमारी तरह निशाना बनाएं, अपनी बुराई चुगली करें, मजाक उड़ाएं और मजा लें तो हमें कितना बर्दाश्त होगा। जबकि अपने सास ससुर के प्रति हमारा कमोवेश का यही व्यवहार होता है। अरे तो ठीक है ना अनुभव, लड़के अपने सास ससुर को डिस्कस नहीं करते तो वे अपने माता पिता के प्रति लाड़ दुलार को भी नहीं दिखाते। ये उनका जेंडर प्रॉब्लम है। तुमने मैंस और फॉर मार्स वीमेन और फॉर्म वीन्स किताब नहीं पढ़ी क्या। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेल फीमेल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में एक दूसरे से अलग हैं। फीमेल अपनी भावनाएं बखूबी व्यक्त कर पाती हैं, जबकि मेल अपनी भावनाओं की तीव्रता से व्यक्त करने में असमर्थ हैं। सुधा के कहने पर अनुभव गंभीर हो गई। ईश्वर ने पुरुष को कोमल भावनाएं व्यक्त करने में नारी सा समर्थ नहीं बनाया, पर इतना संगदिल भी नहीं बनाया कि वह अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने से बेवजह पल्ला झाड़े। क्यों नहीं नारी अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने पति के पेरेंट्स के प्रति भी कोमल भाव रखें। कौन बेटा शुरू से ये कहता है कि अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखेगा। मुझे तो लड़के बेचारे लगते हैं जो अपने घर की शांति बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नियों की अपेक्षाओं को खुद पर लाद कर समाज में बदनाम होकर अधर्मी करार दिए जाते हैं। वहीं बेटियां अपने माता पिता की सेवा की वाहवाही लूट ले जाती। काश कोई बहू बोले कि तुम अपनी मम्मी पापा के साथ गलत कर रहे हैं, इनका सम्मान करना सीखो। तब भी लड़का अपने माँ बाप के साथ गलत करे तो मानो कि बेटे नालायक हैं और बेटियां ईश्वर का वरदान। अनुभा के मुंह से लड़कियों के प्रति इतना कटुता झरती देख सब हैरान थे। हे भगवान, आज लड़कों की वकालत क्यों? कोई बात है क्या? सुधा के पूछने पर अनुभा गंभीर स्वर में बोली, आज मन में बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा है, मन व्यथित है। मेरा किरदार नील मेहरा शादीशुदा 30-35 साल का युवक है। जब कभी नील के माता पिता उसके साथ रहने आते हैं तो घर में कलह सी रहती है। उसकी पत्नी रोशनी, जो अपनी माता पिता के आने से खुशी से फूली नहीं समाती, उसके मुंह सास ससुर के आने पर फूल जाता है। मैंने कई बार नील को अपने ही माता पिता के साथ बड़ा रूखा सा व्यवहार करते देखा था। जब कभी नील को अपने माता पिता के संग बेरुखी से पेश आते देखती तो यही सोचती थी कि इसमें संस्कार नहीं है। अभी 1.5 साल पहले उसके माता पिता कुछ महीने उसके पास रहकर अपने गांव चले गए। करीब 6 महीने पहले गांव में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ के देहांत के बाद नील बहुत गुमसुम देखा। सुखद आश्चर्य हुआ जब नील अपने पिता को अपने घर ले आया। इस बात से नाराज रोशनी मायके चली गई। शायद वह अपने इस कदम से इस पर दबाव बनाना चाहती थी, पर नील नहीं झुका। माँ के असमय जाने से उसके मन में उपजी ग्लानि थी, अपने कर्तव्यों के प्रति जगी चेतना। वह अपने पिता को अब खूब सेवा करता था। एक दिन मैं अपने पति के साथ मिलने गई तो देखा यूट्यूब में देखकर गाजर का हलवा बना रहा था, क्योंकि उसके पिता को गाजर का हलवा खाने का मन था। नाराज पत्नी मायके में है, पिता की देखरेख करने के लिए उसने घर में CCTV लगवा दिया है। ऑफिस में रहकर बूढ़े पिता पर मोबाइल से नज़र रखता है। वह सीढ़ी उतरकर लॉन में आते हैं तो डर जाता है कहीं गिर ना जाए। उस वक्त मुझे फ़ोन करके उन्हें अपने कमरे में बैठने की हिदायत देने को कहता है। पिता के प्रति उसकी असुरक्षा की भावना और उन्हें अकेले देख सब दुख होता है। रोशनी पर बहुत गुस्सा आता। पहले जिस बेटे को माता पिता के ऊपर झल्लाते देखा था, आज उसे सेवा करते देखती हूँ तो मन में प्रश्न उठता है, क्या वाकई नील मूल रूप से बुरा बेटा था? ये पत्नी के प्रेशर में उसने अपने माता पिता से दूरी बनाई थी। बूढ़े पिता बेटे का घर टूटता देख दुखी हैं। एक दिन मैं मिलने गई तो रोते हुए बोले,
मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ। ये जाने नहीं देता। उसका परिवार टूट रहा है। मैं क्या करूँ? परसों रात रोशनी 4 महीने बाद वापस आई। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। नील और उसके पिता की स्थिति देखकर मन विचलित है। ससुर को साथ न रखने के रोशनी के भी तो वही छोटे मोटे मुद्दे हैं। उनका रहन सहन, कुछ आर्थिक बोझ, जिम्मेदारियां, अपने एकांत में खलल। क्या करेगा नील? अपनी शादी बचाएगा या पुत्र होने का फर्ज निभाएगा? हम किस समाज की ओर जा रहे हैं? चुभते प्रश्न ने माहौल को भारी बना दिया। या किटी पार्टी में आज ससुराली निंदा रस में डूबने की इच्छा मर सी गई थी। कोई कहे न कहे, पर अनुभा का प्रश्न आईना दिखता कह रहा था कि नारी की कोमलता तभी सार्थक है जब वह हर मुमकिन भूमिका में मन ही मन कोमलता को कायम रखें। जब फिक्र की रिमझिम में सास अपनी बहू के लिए और बहू अपनी सास के लिए भीगे, तभी पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि नियत ने नारी को कोमल मन प्रदान किया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के उम्र के प्रत्येक पड़ाव में नारी द्वारा नारी के उत्थान हेतु भूमिका निभाई जाती है। बिगड़ी चंद सुधरेगी और फिर वक्त बेटों का भी असली कसौटी पर कसना संभव और सार्थक होगा। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।